इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने डॉक्टरों की हड़ताल और एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। एसोसिएशन ने इसे ब्लैकमेल की कोशिश बताते हुए कहा कि कुछ आपराधिक तत्वों को बचाने के लिए डॉक्टर समुदाय के भीतर से दबाव बनाया जा रहा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर में महिला वकीलों के साथ हुई मारपीट के आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एसोसिएशन ने मांग की कि वीडियो फुटेज में दिखाई देने वाले आरोपी डॉक्टरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए। आज एएमए की प्रेस वार्ता का हमने संज्ञान लिया, उसको देखा। हमारे साथ मंत्री जी, कार्यकारिणी के और अन्य सदस्य। हम लोगों ने ये देखा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से पत्रकारों ने ही एक स्वर में डॉक्टरों से कहा कि बदतमीजी उनके साथ भी हुई है, वो ये स्वप्रमाणित करता है कि अधिवक्ताओं की जो कंप्लेंट और एफआईआर है वो सही है। दूसरी बात, अगर आपने इस प्रकरण के वीडियो फुटेज देखे हो तो किसी भी फुटेज में आपको सिर्फ यही दिखेगा कि डॉक्टरों ने वकीलों को मारा, पीटा, असॉल्ट किया। आधे घंटे 40 मिनट हॉस्पिटल के अंदर बंद करके बदतमीजी करते रहे। और अब उस तरीके के क्रिमिनल एलिमेंट को बचाने के लिए डॉक्टरों की संस्था अगर आगे आ रही है तो ये सिर्फ हास्यास्पद भी नहीं है, ये निंदनीय है और डॉक्टरों की गरिमा के विपरीत है। मुझे विश्वास था कि डॉक्टर्स पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और एएमए एक गंभीर संगठन है, लेकिन आज की एएमए की कॉन्फ्रेंस में मेरा ये भ्रम तोड़ दिया। मुझे ये लगने लगा है कि डॉक्टर्स गैर गंभीर हो गए हैं और जो आम जनता में उनके बारे में प्रचलित विचारधारा है कि डॉक्टर सिर्फ पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको एक बात, उनकी सेंसिटिविटी मर चुकी है, ये सही है। अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि ये हड़ताल की गई और इस हड़ताल के सामने एडमिनिस्ट्रेशन ने सर झुका दिया तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और शायद शहर को संभालना मुश्किल होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, कमिश्नर ऑफ पुलिस से, कि यदि एफआईआर हुई है तो उस एफआईआर के उसमें गिल्टी लोगों को अरेस्ट करें। जो छात्र हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स हो, उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कि यदि कल हड़ताल होती है तो उसको मॉनिटर करें और जो भी गिल्टी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो सरकारी हों चाहे प्राइवेट हों, उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के लिए एफआईआर दर्ज हो, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सीएमओ से भी मैं ये कहूँगा कि वो इसको कल मॉनिटर करें और साथ में अगर सरकारी डॉक्टर हड़ताल करते हैं तो उनके खिलाफ भी अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको फिर ये विश्वास दिला दूं कि बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं के साथ है। हम लोग इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करने के लिए तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज एसआरएन अस्पताल में बुधवार को बेहद गंभीर मामला सामने आया, जिसमें अधिवक्ताओं और डॉक्टर के बीच भिड़ंत हुई। वहीं जूनियर डॉक्टर अस्पताल में धरने पर बैठे तो वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ता भी हाईकोर्ट के समीप कानपुर रोड पर कल से चक्का जाम करके बैठे हुए हैं। वहीं आज इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में डॉक्टर के द्वारा प्रेस वार्ता की गई है। डॉक्टर कहना है कि एक तरफा कार्रवाई से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही कहा, अगर हमारी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो कल से हम स्ट्राइक पर होंगे। एक दिन की स्ट्राइक होगी और उसके बावजूद हमारी मांग नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हम स्ट्राइक पर जाएंगे और हम काम करने में असमर्थ होंगे। मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा, प्रेसिडेंट एएमए। अभी हम लोग की जनरल बॉडी मीटिंग हुई है और ये मीटिंग कल सुबह की हुई घटना से संबंधित थी, जिसमें जूनियर डॉक्टरों एवं एक मरीज के अटेंडेंट के बीच में मारपीट हुई और ये मारपीट ट्रायल्स में ढेर सारे अटेंडेंट के घुसने से हुई और वो अंदर घुस के कुछ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर रहे थे, जिसका विरोध करने पे उनमें आपस में कहासुनी हुई और ये कहासुनी गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गई। उसका प्रशासन ने यूनिलैटरल एक्शन लेते हुए डॉक्टरों पे एफआईआर कर दी है और जिसके रोष में और विरोध में हम लोग ने यहाँ जीबीएम की और ये डिमांड रखा है कि अगर ये उचित उनको सुरक्षा नहीं दी गई और उनके ऊपर लगे हुए गलत केस वापस नहीं किए तो पूरी डॉक्टर की चिकित्सीय इलाहाबाद की जो एएमए के सदस्य हैं सभी स्ट्राइक पे जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी। कल से जाएंगे? कल से। सर, और आगे क्या एक्शन प्लान रहेगा इसी घटना? 24 घंटे आगे का ये हम डिमांड प्रशासन से और कॉलेज प्रशासन से कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट हैं उनको
व्यापक सुरक्षा का माहौल हो और कॉलेज में सुरक्षित वे में मरीज को देखा जाए। अक्सर जूनियर डॉक्टरों की लड़ाई का मामला सामने, तो उन पर किस तरह से आप लोग एक्शन लेंगे, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर इस तरह की घटना होती रहेगी तो अक्सर इस चीज़ होगी और डॉक्टरों की इसमें छवि धूमिल होती है क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग है। देखिए, ये थोड़ा सा संवेदनशील मुद्दा इसलिए भी है कि जो पढ़ने वाले लड़के हैं इनके ऊपर ड्यूटी का, पढ़ाई का हर तरह का प्रेशर है। हम किसी भी जूनियर डॉक्टर की गलत बिहेवियर का समर्थन भी नहीं करते। मरीज के प्रति उनको व्यवहारिक और थोड़ा सा पोलाइट होने की हम लोग सलाह भी देते हैं और बीच बीच में यही शिक्षित करते हैं। लेकिन जैसा आप भी जानते हैं कि एज के साथ, अनुभव के साथ ये सारी चीज़ें आती हैं और ये चीज़ उनमें भी आनी चाहिए और उनके भी उग्र व्यवहार का हम लोग समर्थन नहीं करते। पूरा परिचय फिर से बता दीजिए। मैं डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा, प्रेसिडेंट एएमए इलाहाबाद। लोग रोष में हैं। डॉक्टरों का जो इतना पढ़ लिख के रेजिडेंट डॉक्टर बने हुए हैं और रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी भी की गई, उनको मारा पीटा भी गया और उन्हीं के अगेंस्ट एफआईआर भी लिखी गई, जबकि डॉक्टरों की एफआईआर अभी तक नहीं लिखी गई है। अभी पुलिस प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, डीएम साहब से सबसे बात होती है तो बोलते हैं बिल्कुल लिखी जाएगी, बिल्कुल लिखी जाएगी, लेकिन अभी 30 घंटे से ऊपर होने को आ रहा है, डॉक्टरों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए कल सुबह 8 बजे से हम लोग एक दिन की स्ट्राइक पे जा रहे हैं। अगर उसके बाद भी हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो इस स्ट्राइक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उन जूनियर डॉक्टर्स के अगेंस्ट में हैं जो इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जूनियर डॉक्टर या सारे रेजिडेंट डॉक्टर इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो दोष होगा ही और उसका हम पूरी तरह से खंडन करते हैं कि इस तरह की चीज़ नहीं हो। संगम नगरी प्रयागराज में अधिवक्ताओं और जूनियर डॉक्टर के बीच बुधवार को हुए विवाद में माहौल गर्माता जा रहा है। जहां दूसरे दिन एक तरफ डॉक्टर ने प्रेस वार्ता करते हुए स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ता का भी दूसरे दिन धरना जारी हुए हैं। अब ब्लैक एंड व्हाइट कोर्ट की लड़ाई जारी है। अधिवक्ताओं का कहना, जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी हम सड़क पर इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। मेल डॉक्टरों ने महिला अधिवक्ता को बंदी बनाकर मारा, हम लोग के साथ उल्टी सीधी हरकतें की, उनकी गिरफ्तारी चाहिए। हर डॉक्टर को लगभग जानता हूँ, खरगोश होते हैं और देखिए जो सर्विसेज वो देते हैं वो इमरजेंट सर्विसेज होती हैं। एक हमारे यहाँ वकील साहब की पिटीशन थी, उसमें एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी। दे विल हैव टू कम है कि जिस तरह जैसे लोगों में, पूरे भारत के पूरे दुनिया भर में डॉक्टरों को एक भगवान का रूप दर्जा दिया जाता है। हमारी आपसे बस इतना सा कहना है कि हमारी क्या आपसे दुश्मनी थी। अगर महिला अधिवक्ताओं के साथ जो इनके प्रैक्टिशनर थे साथ में, उनका अगर एक्सीडेंट हो गया था, ये मौके पे गई थी, तो उनका अगर आप इलाज कर दिए होते सरलतापूर्वक तो क्या ये विवाद होता? आखिर इन लोगों के द्वारा या आपके द्वारा जो भी मौके पे चीजें हुई हैं वो क्यों हुई हैं, इसका जवाब दे दें। या आपने हमारे साथी महिला अधिवक्ताओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया, जिस तरह से इनके ऊपर प्रहार किया, आपने ये भी नहीं सोचा कि ये महिलाएं हैं। कोई महिला, आप सब जानते हैं कि महिला कच्चे दिल की होती है। अगर इनके साथी किसी महिला अधिवक्ता का पैर टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इनका दिमाग थोड़ा सा चीजें हो जाती है कि किस तरह से उनके साथ इनका जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट हो जाए। तो क्या अगर आप उस समय इनका ट्रीटमेंट कर दिए होते तो क्या ये चीजें हुई होती हैं? आपने क्यों नहीं किया? इस बात का जवाब दीजिए। आपने मारा पीटा क्यों? चाह रहा हूँ कि जिस तरह से वीडियो में उनके द्वारा चीजें की जा रही है, उनका ब्लेम ये है कि यहाँ अधिवक्ताओं के द्वारा इन डॉक्टरों के ऊपर प्रहार किया गया। आप मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए, अगर कोई, हम कहते हैं चार डॉक्टर यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रांगण में आए और ये कहें कि मतलब ये वायरल हो कि अधिवक्ताओं पे डॉक्टर के द्वारा मारा गया, तो क्या ये बात वाकई होगी? जिस तरह से वीडियो में आप देख रहे हो 200-250 के झुंड में लोग आ रहे हैं, एक अधिवक्ताओं को मार रहे हैं, तो क्या उनके प्रांगण में कोई 4 महिला अधिवक्ता उनको मार पाएगी? क्या ये सही है? इलाहाबाद में ऐसे डॉक्टरों ने ऐसा बिहेव किया है। डॉक्टर को लोग बहुत शांति का प्रतीक मानते हैं, व्हाइट कोट पहनने वाले हैं। हम लोग न्याय का प्रतीक हैं, ब्लैक कोट पहनने वाले हैं। और ये कुछ गलत नहीं था कि पेशेंट को एक सरकारी हॉस्पिटल ले गई और हमारी कुछ महिला अधिवक्ता ही ले गई, उनके साथ अभद्रता की गई, उनको बंद करके मारा पीटा गया मेल के द्वारा। क्या जरा सा भी मैनर नहीं था डॉक्टर्स के अंदर? ये पढ़ लिख रहे हैं कि इनको क्या पढ़ाया लिखाया जाता?